सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर्स अड्डा 365। तो डियर इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे हैं। एंड इन दिस वीडियो हम समझने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट के लिए जो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है और उस सब्जेक्ट में किस में ज़्यादा बैक लगती है और किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का पेपर रहता है, किस प्रकार का सब्जेक्ट रहता है। ऑल अबाउट जितने भी नंबर आप डाउट्स डियर आपके होते हैं इन दिस वीडियो क्लियर हो जाने वाले हैं। सो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने टॉपिक को। जैसे कि जानते हैं हमारा जो यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनको क्या क्या पढ़ना है, तो मैं उनको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि उन्हें भैया क्या क्या पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि उन्हें पढ़ना है भैया सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल जो है हमारे 7 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? पहली बात तो आप जान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, सभी में क्या है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट के लिए टोटल 7 सब्जेक्ट हैं जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं। आप इसको देख सकते हैं। चलिए वन बाय मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। जो कि कम्युनिकेशन स्किल है, आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल है हमारा डियर कम्युनिकेशन स्किल, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ड्राइंग ऑफ मटेरियल और वर्कशॉप, ये सब चीज़ें हैं। चलिए वन बाय वन डिटेल में समझते हैं ताकि हर चीज़ आपको क्लियर हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसे कि डियर जानते हैं हमारा जो कि पहला सब्जेक्ट है वो है कम्युनिकेशन स्किल। भैया कम्युनिकेशन स्किल में क्या होता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और क्या इसमें पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि कम्युनिकेशन क्या है। एक इंग्लिश कह सकते हो कि इंग्लिश की एक बुक है जिसमें क्या होता है डियर, जिसमें आपका क्या होता है, इंग्लिश क्या है बुक है जिसमें क्या है आपका ग्रामर पोर्शन होता है। जिसमें क्या होता है, ग्रामर पोर्शन होता है। कम्युनिकेशन आप समझते हैं, मैंने एक लेक्चर बनाया था जिसमें हमने डिटेल में बात की थी सभी ब्रांचों के लिए जो कि कॉमन सब्जेक्ट रहने वाला, उसमें बात की थी। तो कम्युनिकेशन क्या होता है आप समझते हैं, बातचीत जो हम जनरली करते हैं, ऑफिशियली हम कैसे बात करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं कि जो हम लेटर वगैरह कैसे लिखते हैं, लेटर वगैरह कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है। लेटर कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं और कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं, बातचीत वार्तालाप कैसे करते हैं। और इसमें क्या है कि न्यूमेर कह सकते हो कि हमारा थ्योरी पोर्शन भी रहता है और हमारा आधा ग्रामर पोर्शन रहता है। तो कम्युनिकेशन आप समझ गए होंगे। तो चलिए बात करते हैं जिसमें कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो रिटन एग्जाम इसका 50 नंबर का होता है भैया। 50 नंबर का इसका क्या होता है, रिटन एग्जाम जो कि आप बीटीयूपी या कोई भी बोर्ड होती है उसमें के जो उसका कंडक्ट कराती है। तो रिटन एग्जाम 50 नंबर का हो गया और प्रैक्टिकल वाइवा जो कि आपका 30 और 50, 30 नंबर और 20 नंबर, जो कि वाइवा में क्या होता है हमारा जो कि कॉलेज का नंबर भी ऐड होता है। तो टोटल 100 नंबर का होता है। ये सब चीज़ें बेसिक आपके सामने शो हो रही है, ज़्यादा कुछ बताने का प्रयास नहीं करूँगा, आप ऐसे ही समझ जाएंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल हो गया फर्स्ट वाला। चलिए हम चलते हैं, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक और जो कि हमारा अगला सब्जेक्ट है वो क्या है डियर, अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट। अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट में क्या है कि आप मैथमेटिक है, जैसा कि आप इंटर करके आए होंगे, बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट 10th करके हैं। तो आप यदि इंटर करके आए तो आपके लिए क्या है, कुछ खास नहीं है। इसमें ज़्यादा क्या है, डिफ्रेंसिएशन क्या है, अवकलन है, समाकलन, समाकलन अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड में है, इसमें अवकलन है। तो ये सब डिफ्रेंसिएशन वगैरह जो कि हमारा कैलकुलस की चीज़ें हैं, तो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है। इसमें क्या है, यदि आप क्या है, यदि आप डियर यदि 12th किए हैं तो आपके लिए आसान रहने वाला है। अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट हर चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो 10th के बाद है उनको ये चीज़ें को पढ़ना पड़ेगा। विदाउट उनको चीज़ों को बिना पढ़े क्या होता है कि उनको समझ नहीं है, क्योंकि वो 10th के बाद आए हैं तो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन वो नहीं पढ़े रहते हैं। तो डियर मैं डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे कि अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट में किस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा। मैं भी, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यार, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आएगा। हर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप यदि फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए हैं, आपने एग्ज़ाम दे करके जीकअप का, ये कह सकते हो कोई भी इंट्रेंस एग्जाम दे करके आप डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपका जो चैनल है इस पर हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ओके डियर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक को, जो कि हमारा अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट मैंने बता दिया। अप्लाइड फिजिक्स होता है इसमें डियर, क्या होता है, अप्लाइड फिजिक्स भी होता है हमारा। तो अप्लाइड फिजिक्स में क्या होता है, जैसे कि आप इंटर वगैरह पढ़े होंगे तो कॉमन सी चीज़ें रहने वाली हैं, ज़्यादा कोई टफ चीज़ें नहीं रहेंगी। क्या है, ज़्यादा टफ नहीं रहेगी, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। आप पढ़ेंगे तो आपको क्या चीज़ें सब समझ में आएगी। ओके डियर, सॉरी रुकिएगा। तो आपको सब चीज़ समझ में आएगी। अप्लाइड क्या है हमारा फिजिक्स, कोई ज़्यादा टफ क्या है हमारा ये बुक नहीं है, मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है। आपको सब चीज़ें क्लियर होने वाली है। हालांकि आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, विदाउट रीडिंग क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपका बैक लगने का चांस बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है, आपको पढ़ना है, ज़्यादा एडवांस में नहीं जाना है। जो भी 10th करके आए स्टूडेंट उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब चीज़ें नई रहने वाली है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये सब चीज़ें कोई नहीं बताता, बस ये बता देता है कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं। तो मैं थोड़ा उनका बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों को पढ़ा हूँ। तो बात करते हैं अगला क्या है हमारा, अगला हमारा भैया है अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री में क्या है, जनरली आप यदि 11 12 पढ़े हैं तो वही सब चीज़ें इसमें आपको रहने वाली है हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री में। लेकिन जो 10th के बाद स्टूडेंट आए हैं उनके लिए थोड़ा
नई चीज़ें रहने वाली। तो ये सब चीज़ें बेसिक हैं, आप समझ गए होंगे। और हालाँकि आप बुक वगैरह खरीदेंगे। और अभी क्या है कि मैं एक-एक कह सकते हो कि एक-एक अगर आप कहेंगे डियर तो एक-एक क्या है, हम एक-एक सब्जेक्ट का डिटेल वीडियो बना देंगे, क्या-क्या चीज़ें रहती हैं और कैसे-कैसे पढ़ना है। ओके, तो चलिए अगले जब बात करते हैं सब्जेक्ट की, जो कि हमारा रहने वाला है। क्या रहने वाला है, जो कि हमारा देख सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। भैया इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं डियर, क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके लिए एक नया सब्जेक्ट रहने वाला है। हालांकि इससे आप परिचित नहीं है पूरी तरीके से कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखिए, मैंने आपकी क्या है कि आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझा है इसमें, आप देख सकते हैं। रुकिएगा डियर, इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझा है तो लिखा है भैया, आप समझ सकते हैं, इतने समझदार हैं। मैं हर चीज़ों को बार बार नहीं चिल्ला के बताऊंगा। और इसमें आपको बता दें कि जो मैथ वाला था हमारा, रुकिएगा, थोड़ा मैथ वाला था, इसमें क्या होता है तो मैं इसको बताने, मैथ में क्या है, टोटल आपका 70 नंबर रहता है, 20 कॉलेज से रहता है। कॉलेज वाले में क्या रहता है कि जो आपका पेपर वगैरह लेते हैं, आपकी अटेंडेंस वगैरह रहती है, उसके थ्रू आपको 20 नंबर दिया जाता है। और 50 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होता है। तो यहाँ पे इसको आप समझ सकते हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। केमिस्ट्री हो गया हमारा। इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, ड्राइंग का सब्जेक्ट है, जिसमें आपको ड्राइंग पढ़ाई जाती है, हर चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 60 नंबर आपको रिटन एग्जाम होता है, जिसमें आपको 20 नंबर कम से कम लाना पड़ता है ताकि बैक ना लगे। और कॉलेज के थ्रू आपको 40 नंबर मिलता है। और कॉलेज के थ्रू कैसे मिलता है, मैंने आपको बता दिया कि आपकी अटेंडेंस, आपका पेपर वगैरह लेते हैं, वही सब चीज़ें इंक्लूडेड रहती है। और डियर बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो भी स्टूडेंट है उनके लिए एक नया सब्जेक्ट रहने वाला है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। कंस्ट्रक्शन मटेरियल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कह सकते हो, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच के स्टूडेंट के लिए यहीं से शुरुआत हो जाती है उनके कोर सब्जेक्ट की, जो चीज़ें उनके सिविल इंजीनियरिंग में काम आने वाली है। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप पेपर 50 नंबर का होगा, जो कि क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, और प्रैक्टिकल कॉलेज के थ्रू 50 नंबर मिल जाता है भैया, टोटल 100 नंबर हो जाता है। इस प्रकार से हम चलते हैं आगे की ओर। जो हमारा क्या रहने वाला है, हमारा 7वां रहने वाला जनरल वर्कशॉप। जनरल वर्कशॉप में क्या होता है कि प्रैक्टिकल होता है, वाइवा होता है, आपका पेपर नहीं होता, आपका रिटन एग्जाम नहीं होता, आपका जो एग्जाम हो रहा था अभी तक एग्जाम नहीं होता, इसका क्या हो डियर, एग्जाम नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं जनरल वर्कशॉप क्या होता है, प्रैक्टिकल वाइवा होता है। इसमें क्या होता है, वर्कशॉप होता है। आप कॉलेज गए होंगे तो वर्कशॉप होगा, वहाँ आपका क्या होता है कि आपको वर्कशॉप कराया जाता है। वर्कशॉप क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकली चीज़ें, मशीन वगैरह दिखाया जाता है, वहाँ के बारे में डिटेल में बताया जाता है। तो जनरली ये सब चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकल वाइवा होता है, इसका एग्जाम नहीं होता। तो आई होप आपको डियर समझ में आ गया होगा यार। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हर चीज़ें क्या हो, आपको समझ में आ जाए। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट्स रहता है डियर तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर।